Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, integers. ये वर्ड आपने पहली बार सुना होगा, इंटीजर्स है ना, आपके लिए एकदम नया वर्ड है इंटीजर्स। अभी तक आपने नेचुरल नंबर्स पढ़ा, काउंटिंग नंबर्स पढ़ा, होल नंबर्स पढ़ा, है ना। तो उन सबको मिलाकर ही ये बनता है इंटीजर्स। तो पहले नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके जो नंबर्स होते हैं, दीज आर नेचुरल नंबर्स। ओके, और इन्हीं नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं ना। अगर मैं आपको बोलूं क्लास में इस रो में मुझे काउंट करके बताओ तो कितने बच्चे बैठे हैं, तो आप कैसे काउंट करते हो, 1 2 3 4 5 लाइक दिस ना। तो natural numbers are also called counting numbers. Okay, and what is whole numbers? When we add zero with natural numbers, वो बन जाते हैं होल नंबर्स। मतलब जीरो से जब नंबर स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4, दीज आर होल नंबर्स। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं ना, क्योंकि जीरो से नंबर स्टार्ट होते हैं, तो 0 1 2 3 4। बट ऑल द होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। लेकिन सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होते। क्यों? क्योंकि होल नंबर्स जीरो से स्टार्ट होते हैं एंड नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, है ना। सो अब नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स, मैंने आपको बताया 1 2 3 4 5, है ना। जीरो अलोंग विद द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स मेक होल नंबर्स। ये मैंने आपको बताया कि जब नेचुरल नंबर के साथ जीरो लग जाता है तो वो क्या बन जाता है, होल नंबर्स। अब आते हैं नेगेटिव नंबर्स। द सम ऑफ टू होल नंबर्स इज ऑलवेज अ होल नंबर। जब हम दो नेगेटिव नंबर्स को, सॉरी, दो होल नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं, सी 5 + 4 इज इक्वल टू 9, तो हमें क्या मिला, होल नंबर ही मिला। 5 is a whole number, 4 is also a whole number. When we add 5 + 4 we get 9. 9 is also a whole number. The sum of two whole numbers is always a whole number. However, the difference of two whole numbers is not necessarily a whole number. अब दो whole number का अगर हम difference find करें तो जरूरी नहीं है कि हमको whole, जैसे चलो 5 - 4 किया, 5 - 4, तो you get one answer, है ना, तो आपको मिला 1, तो 1 is also a whole number. But if your question is 4 - 5, तो what you get, -1. It means दिस इज कॉल्ड नेगेटिव नंबर। हमें क्या मिला, नेगेटिव नंबर। एग्जांपल दिया, 3 - 5 कैन नॉट बी डिफाइंड अनलेस वी हैव नेगेटिव नंबर्स। हम ऐसा बोलते हैं, जब छोटी क्लास में थे तो हम बोलते नहीं, 4 - 5 इज नॉट पॉसिबल, हम छोटे नंबर से बड़े नंबर को माइनस नहीं कर सकते, इट इज नॉट डिफाइंड, हम ऐसा बोलते थे ना। लेकिन अब आप बड़ी क्लास में आ गए हो, तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम एक छोटे नंबर से बड़े नंबर को माइनस सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें जो आंसर मिलता है वो नेगेटिव नंबर मिलता है। क्या मिलता है, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे 5 बड़ा है ना, तो 5 के साथ किसका साइन है, माइनस का साइन। तो आंसर में क्या आ गया, माइनस का साइन। सब्ट्रैक्ट किया हमने 5 में से 4, क्योंकि 5 बड़ा था तो उसके साथ जो साइन होगा वो साइन आ गया, तो हमें आंसर मिला -1। तो इट इज नॉट अ होल नंबर, ये तो होल नंबर नहीं है। तो ये कैसे नंबर हुए, नेगेटिव नंबर। कैसे नंबर हुए, नेगेटिव नंबर। समझ में आया कि जब हम दो होल नंबर को ऐड करते हैं तो हमेशा हमें होल नंबर मिलता है, लेकिन जब हम दो होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जरूरी नहीं है कि हमको हमेशा होल नंबर मिले, है ना। तो हमें कैसा नंबर मिलता है, कभी कभी नेगेटिव नंबर मिलता है। नेगेटिव नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ माइनस साइन, और जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस साइन से। तो 1 यूनिट लेस देन 0। अब देखो, होल नंबर मैंने आपको क्या बोला, कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5, है ना, दीज ऑल आर होल नंबर। लेकिन जीरो और सबके बीच में 1 1 यूनिट का डिफरेंस है, तो 0 से 1 यूनिट कम तो वो हो जाता है -1। -1 से 1 यूनिट, नहीं, 0 से 2 यूनिट कम तो हो जाएगा -2। 0 से 3 यूनिट कम वो हो जाएगा -3। इट मीन्स
0 1 2 3 ये सब कैसे थे, मतलब 1 2 3 दीज ऑल आर पॉजिटिव नंबर्स, और 0 के लेफ्ट साइड में क्या है, नेगेटिव नंबर। तो नेगेटिव नंबर्स अलोंग विद द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स मेक इंटीजर्स। तो मतलब नेगेटिव नंबर्स और सारे होल नंबर, इन सबको जब हम मिला देते हैं, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, इंटीजर्स। समझ में आया इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स जो होते हैं वो ये नेगेटिव नंबर्स और सारे होल नंबर से मिलके बनते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, अभी आपको और अच्छे समझ में आएगा। Okay, so negative numbers along with the collection of whole numbers make integers. Integers can be represented on a number line as follows. See, इस तरीके से बीचों बीच क्या होता है, जीरो, जीरो के राइट साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जीरो के लेफ्ट साइड पे सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, और ये सब मिलके क्या बनाते हैं, इंटीजर्स। इनको बोलते हैं इंटीजर्स। तो कोई आपको पूछे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटीजर्स, what are integers, तो आप क्या बोलोगे, integers form a bigger collection of numbers which contain natural numbers, whole numbers and also the negative of natural numbers, है ना। क्या क्या हो गया देखो, 1 2 3 ये यहाँ पे दिखा रहा है नंबर लाइन में, ये सब क्या हो गए, नेचुरल नंबर्स। जीरो से काउंट करेंगे तो हो गए होल नंबर्स, और ये सब क्या हो गए, नेगेटिव नंबर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, integers form a bigger collection of numbers which contain natural numbers, whole numbers and also the negative of natural numbers. ठीक है, now zero is neither positive nor negative. जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर है। जीरो इज ग्रेटर देन ऑल द नेगेटिव इंटीजर्स। ये जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं इन सब से बड़ा होता है जीरो, एंड स्मॉलर देन ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स, और जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनसे छोटा होता है। समझ में आ रहा है? इंटीजर्स कैन बी रिप्रेजेंट अ नंबर लाइन ऑन एज फॉलोज। इस तरीके से हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया? जीरो बीचों बीच होता है, जीरो के राइट साइड में क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो के लेफ्ट साइड में क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ओके, एंड जीरो इज ग्रेटर देन ऑल द नेगेटिव इंटीजर, इन सब नेगेटिव इंटीजर से सबसे बड़ा होता है, एंड स्मॉलर देन ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स, और सारे पॉजिटिव इंटीजर से बड़ा छोटा होता है। ठीक है, वी सी दैट वी मूव, अब हम देखते हैं देखो, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑन द नंबर लाइन, इस नंबर लाइन पर जब हम मूव करते हैं लेफ्ट से राइट की साइड, द इंटीजर्स आर इन असेंडिंग ऑर्डर। देखो, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ऐसा बढ़ते चले जा रहे हैं ना, है ना। तो सो वी मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन, और हम राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करें तो इंटीजर्स आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सी, 5 से 4, 4 to 3, 3 to 2, 2 to 1, 1 to 0। इट मीन्स नेगेटिव इंटीजर्स में पॉजिटिव का उल्टा होता है। यहाँ पे -4 इज ग्रेटर देन -5, -5 इज ग्रेटर देन -6। बस आपको एक चीज याद रखनी है कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड, इंटीजर्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटे से बड़े में अरेंज। इसका मतलब -5 से बड़ा -4, -4 से बड़ा -3, -2 से बड़ा -3 से बड़ा -2, -2 से बड़ा -1, -1 से बड़ा 0, 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3। समझ में आ रहा है? बस आपको नंबर लाइन अपने माइंड में रखनी है, और आपको अगर कंपेयर करने को आता है तो आपको देखना है कि हम किधर मूव कर रहे हैं। अगर हम when we move from left to right, it means numbers are arranged in smaller to bigger number. When we move from right to left, जब हम right से left की तरफ move करते हैं, numbers are arranged in descending order. It means बड़े से छोटे के रूप में अरेंज होते हैं। समझ में आया? सी, अब आगे देखेंगे। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग, आपके डू दिस करके पेज नंबर 114 to 116 पर टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ये आपको टेक्स्ट बुक में ही कर लेना है, खाली समझना है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पोजीशन विद प्लस और माइनस साइन। अब यहाँ पे कुछ पोजीशन दी हुई है, उनको समझना है और प्लस और माइनस का साइन लगाना है कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा। सी, 8 स्टेप्स टू द लेफ्ट ऑफ 0, 0 से
8 स्टेप लेफ्ट, लेफ्ट मीन्स इस साइड, तो 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कौन सा साइन आया, -8, तो आप क्या लिखोगे, 8 स्टेप टू द लेफ्ट ऑफ 0 इज -8, 7 स्टेप्स टू द राइट ऑफ 0, बस ये याद रखना, राइट साइड मतलब पॉजिटिव इंटीजर की तरफ, लेफ्ट साइड मतलब नेगेटिव इंटीजर्स की तरफ, ठीक है। तो 7 स्टेप्स टू द राइट ऑफ 0, 0 से 7 स्टेप राइट, तो 0 to 1 2 3 4 5 6 7, इट मीन्स +7, सी +7, 11 स्टेप्स टू द राइट ऑफ 0, 0 से 11 स्टेप, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो कौन सा साइन आएगा, प्लस। 6 स्टेप्स टू द लेफ्ट ऑफ 0, 0 के लेफ्ट में 6 स्टेप, तो 1 2 3 4 5 6, तो कौन सा साइन आया, -6। ये आपको सिर्फ ध्यान रखना है, ये नंबर लाइन आपको हमेशा ध्यान रखनी है, तो इसके बेसिस पर आप अरेंज कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, ओके। So on the number line, moving one step to the right of given number gives its successor, and moving one step to the left of the given number gives its predecessor. Simple है, देखो अगर मैं यहाँ पे नंबर लाइन में 4 बोलती हूँ, तो what is the successor of 4, तो successor मतलब उसके बाद का नंबर, तो 4 के बाद क्या आता है, 5, it means 5 is the successor of 4, and what is the predecessor of 4, प्रीडिसेस मतलब पहले वाला, तो सक्सेसर के लिए हम कहाँ गए, राइट साइड में, और प्रीडिसेसर के लिए कहाँ जाएंगे, लेफ्ट साइड में, सो 3 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 4, तो व्हेन वी मूव वन स्टेप टू द राइट ऑफ द गिवन नंबर, अगर कोई नंबर आपको दिया है और उसके हम एक स्टेप राइट जा रहे हैं, तो हमको क्या मिलता है, उस नंबर का सक्सेसर, और अगर उस नंबर के लेफ्ट जा रहे हैं वन स्टेप, तो हमें क्या मिलेगा, उस नंबर का प्रीडिसेसर मिलेगा। समझ में आया, बिफोर नंबर आफ्टर नंबर तो पढ़े ना आपने, तो अगर कोई भी नंबर दिया हो उसका प्रीडिसेसर, वन स्टेप राइट गए, है ना, वन स्टेप राइट, राइट हमेशा क्या देखना है, पॉजिटिव इंटीजर्स की तरफ, तो हमें उस नंबर का क्या मिलेगा, सक्सेसर, और अगर हम वन स्टेप लेफ्ट साइड गए तो हमें उसका क्या मिलेगा, प्रीडिसेसर। अभी आपको देखो यहाँ पे आपके दिए हुए, राइट द सक्सेडिंग नंबर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, आपके टेक्स्ट बुक में है, टेक्स्ट बुक में ही फिल कर लेना इसको देख के। सक्सेसर पूछा है मतलब राइट साइड जाना है, तो 10 का सक्सेसर 11, 8 का सक्सेसर 9, -4 का सक्सेसर -5 का सक्सेसर -4, क्यों, सी ये देखो नंबर लाइन थी ना ये, -5 का सक्सेसर, तो वन स्टेप राइट साइड, तो राइट साइड में क्या है, -4, है ना। ये बस इतना ध्यान रखना है आपको कि नेगेटिव नंबर्स में जो बड़ा नंबर होता है वो छोटा होता है, और जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है, तो -5 का सक्सेसर, तो -5 -4 के बाद आ रहा है, मतलब उसके राइट साइड में क्या है, -4, -3 के राइट साइड में क्या होगा, -2, क्योंकि हम 0 से -1 -2 -3 -4 ऐसे जा रहे हैं ना, तो -5 का सक्सेसर -4, उसकी राइट साइड में क्या है, -4, -3 के राइट साइड में क्या होगा, -2, 0 का सक्सेसर 1, 0 के बाद क्या आता है राइट साइड में 1, है ना। नाउ राइट डाउन द प्रीसीडिंग नंबर ऑफ द फॉलोइंग, मतलब प्रीडिसेसर, 10 का प्रीडिसेसर मतलब लेफ्ट, वन स्टेप लेफ्ट साइड जाना है, तो 10 के लेफ्ट में क्या होगा, 9, 8 के लेफ्ट में क्या होगा, 7, 5 के लेफ्ट में 4, 3 के लेफ्ट में 2, और 0 के लेफ्ट में -1, क्योंकि 0 के इधर तो 1 2 3 4 5 होता है, और 0 के लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4, तो 0 का प्रीडिसेसर -1। समझ में आया प्रीडिसेसर। अब मैं आपको बोलूं अगर व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ -6, तो आप देखोगे 6 है, -6 है, तो यहां से अगर हम शुरू करते हैं 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6, तो हमें सक्सेसर पूछा है मतलब राइट साइड जाना है, तो उसके राइट पे क्या लिखा होगा, -5, तो इट मीन सक्सेसर ऑफ -6 इज -5। अगर पूछा था प्रीडिसेसर, तो हमें मतलब सक्सेसर याद करना है, मतलब राइट साइड, या ध्यान रखना है। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द प्रीडिसेसर ऑफ -6, तो वन स्टेप लेफ्ट, तो -6 के लेफ्ट में क्या होगा, -7, तो प्रीडिसेसर ऑफ -6 इज -7। इस तरीके से करना है, समझ में आया। ओके, नाउ नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस
आर अपोजिट सिचुएशंस, है ना। प्रॉफिट मतलब लाभ हो जाना, है ना, एंड लॉस मतलब नुकसान हो जाना। तो दोनों अपोजिट है ना, फायदा होना और नुकसान होना। सो इफ प्रॉफिट इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लस साइन, देन लॉस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय माइनस साइन। हमारे में प्रॉफिट हो गया मतलब हमको फायदा हो गया, तो हमारे पास कोई चीज आ गई तो प्लस हो गई ना, तो उसका मतलब प्लस साइन से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हमारा लॉस हो गया मतलब नुकसान हो गया, हमारे पास से कोई चीज चली गई, नुकसान हो गया, तो बोला निकल गई, तो निकल गई मतलब उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस साइन से। अब देखो यहाँ पे रिप्रेजेंट प्रॉफिट एंड लॉस विद प्रॉपर साइन, आपकी टेक्स्ट बुक में ही है, इसको टेक्स्ट बुक में ही फिल करना है। मस्टर्ड ऑयल 150 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस साइन से। राइस 250 रुपीज का लॉस हुआ है, इट मींस माइनस 250। ब्लैक पेपर 225 का प्रॉफिट हुआ है, तो प्लस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। व्हीट 200 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, मतलब प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राउंडनट ऑयल 330 रुपीज लॉस हुआ है, तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस से। तो ये हमें अगर हम प्लस 150 लिखेंगे तो इसको इससे देख के हम समझ जाएंगे इट मींस प्रॉफिट हुआ है। अगर माइनस 250 रुपीज लिखा है तो ये देख के ही हमको समझ में आ जाएगा अच्छा लॉस हुआ है। तो प्लस रिप्रेजेंट फॉर प्रॉफिट एंड माइनस रिप्रेजेंट फॉर लॉस। हाई, अब जैसे सी लेवल है, हाई अबव द सी लेवल इज डिनोटेड बाय प्लस साइन। अगर सी लेवल है, कोई सी लेवल के ऊपर कोई चीज है, तो उसको हम डिनोट करेंगे प्लस साइन से। और हाई बिलो द सी लेवल, और सी लेवल हाइट बिलो द सी लेवल के नीचे, that is depth is denoted by माइनस साइन। कभी कभी बोलते हैं ना कि दिस इज सी लेवल, ये सी लेवल है, सी लेवल की हाइट पर, है ना, यहाँ पे कोई एरोप्लेन उड़ रहा है, ठीक है, ये कोई एरोप्लेन उड़ रहा है, तो इसको हम, इसकी जो हाइट है वो हम प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये सी लेवल में हम कहेंगे पनडुब्बी जो है वो अंदर है सी लेवल के नीचे, तो उसकी हाइट जो है यहाँ से वो हम रिप्रेजेंट करेंगे माइनस साइन में। तो अबव द सी लेवल हाइट इज डिनोटेड बाय प्लस साइन, एंड बिलो द सी लेवल हाइट इज डिनोटेड बाय नेगेटिव साइन, माइनस साइन। समझ में आया? ओके, चलो नेक्स्ट। सिमिलरली temperature above 0 degree is denoted by plus sign and the temperature below 0 degree is denoted by minus sign। ऐसे ही टेम्परेचर में भी होता है। टेम्परेचर अगर 0 डिग्री से ऊपर है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो हम उसको बोलते हैं प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर 0 डिग्री के नीचे चला जाता है जब टेम्परेचर, तो उसे हम माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया? प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट हुआ है तो प्लस साइन, लॉस हुआ है तो माइनस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। हाइट सी लेवल के अबव है तो प्लस साइन है हाइट, और हाइट अगर बिलो सी लेवल है तो उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे माइनस साइन से। ऐसे ही टेम्परेचर में होता है, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री से अबव है तो हम डिनोट करते हैं प्लस साइन से, और अगर टेम्परेचर 0 डिग्री के बिलो है तो उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे माइनस साइन से। अब देखो इसमें ट्राई दिस गिवन ऑन पेज नंबर 116, उसमें हमें यही रिप्रेजेंट करना है। राइट द फॉलोइंग नंबर्स विद एप्रोप्रिएट साइन। 100 मीटर बिलो सी लेवल, सी लेवल के नीचे की हाइट दी हुई है, तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस से, माइनस 100 मीटर। 25 डिग्री सेंटीग्रेड अबव 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, मतलब 0 डिग्री के 25 डिग्री ऊपर है, तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 25 प्लस से, है ना, क्योंकि ऊपर है, 0 डिग्री के ऊपर है। 15 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, अभी 0 डिग्री से नीचे है, तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस साइन से। एनी 5 नंबर्स लेस देन 0, कोई भी 5 नंबर्स लिखो जो 0 से छोटे हो। ये तो आपको पता है, आपको मैंने बोला हमेशा क्या याद रखना है, नंबर लाइन। दिस इज नंबर लाइन, यहाँ पे अगर 0 है तो 0 से पीछे छोटे, 0 से छोटे होंगे -1, -2, है ना, -3, -4 एंड -5, वही दिया है, -1, -2, -3, -4, ऑल आर स्मॉलर देन, लेस देन 0, ये सब क्या है, 0 से छोटे हैं। तो समझ में आया? ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं, ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स। अब अगर कैसे करते हैं, इफ इंटीजर्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन, द नंबर इंक्रीजेस एज वी मूव टू द राइट एंड डिक्रीजेस एज वी मूव टू द लेफ्ट। ये तो मैंने आपको बताया कि अगर नंबर लाइन में हम
लेफ्ट से राइट की साइड मूव कर रहे हैं तो नंबर्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, एंड व्हेन वी मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट साइड numbers are arranged in decreasing order. Thus, if we considered any two numbers on the number line, the one which is to the right is greater than the one which is to the left. अगर हम दो नंबर को कंपेयर करें, सी 5 and 6, तो जो 5 के राइट में होगा वो उससे बड़ा होगा, तो है ना 6 इज ग्रेटर देन 5, और जो उसके लेफ्ट साइड होगा वो उससे छोटा होगा, तो 4 इज स्मॉलर देन 5. ये मैंने आपको बताया ना प्रीडिसेसर सक्सेसर में कि कोई भी अगर हम नंबर लें और उसके वन स्टेप राइट साइड जाएंगे तो हमें उससे बड़ा नंबर मिलेगा, अगर वन स्टेप लेफ्ट जाएंगे तो हमें उसके छोटा नंबर मिलेगा. सेम थिंग इज हियर, -6 इज देयर, व्हेन वी मूव वन स्टेप राइट साइड तो वी गेट ग्रेटर नंबर because -5 is greater than -6. When we move one step left side on the number line, so we get smaller number, predecessor of this number. It means -7 is the predecessor of -6. बस ये ध्यान रखना है आपको, नेगेटिव में उल्टा होता है पॉजिटिव का, है ना. -5 जो है वो -6 से बड़ा है और -7 जो है वो -6 से छोटा है. बस आपको लेफ्ट राइट का ध्यान रखना है. अच्छा, हम राइट की साइड मूव कर रहे हैं तो वो नंबर बड़ा होगा, और हम लेफ्ट की साइड मूव करेंगे तो वो नंबर उस नंबर से छोटा होगा. सी -3 इज ग्रेटर देन -8. -3 जो है वो -8 से बड़ा है. क्यों? क्योंकि -3 राइट साइड में है, -8 के राइट साइड में है, बिकॉज -3 लाइज टू द राइट ऑफ -8 ऑन अ नंबर लाइन. इसलिए बोल रही हूँ, बस ये नंबर लाइन को अपने दिमाग में छाप देना है अच्छे से. कोई भी पूछे -2 बड़ा है कि -10 बड़ा है तो आपको 10 देख के नहीं बोल देना है. कोई आपको क्वेश्चन पूछे कि विच वन इज ग्रेटर, -10 कि -2, तो आपको एकदम नंबर लाइन ध्यान रखनी है. -2 तो राइट साइड में है -10 के, इट मींस -2 इज ग्रेटर देन -10. कोई पूछेगा क्यों, व्हाई, देन यू से कि -2 इज द राइट ऑफ द -10. ओके, सी 0 इज ग्रेटर देन -2. 0 -2 से बड़ा है क्योंकि 0 राइट साइड में है. 4 इज ग्रेटर देन -4. 4 एंड -4, 4 बड़ा है क्योंकि 4 जो है वो -4 के राइट साइड में है. 10 इज ग्रेटर देन 7. 10 7 से बड़ा है. क्यों? क्योंकि 10 जो है वो राइट साइड में है. देखो, तो जितने भी नंबर बड़े होंगे वो कहाँ होंगे, राइट साइड में, और लेफ्ट साइड वाले नंबर क्या होंगे, वो छोटे होंगे. तो एवरी इंटीजर हैज अ सक्सेसर एंड अ प्रीडिसेसर. हर इंटीजर का सक्सेसर भी होता है और प्रीडिसेसर भी होता है. एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन 0 एंड एवरी नेगेटिव इंटीजर इज लेस देन 0. ये मैंने आपको बताया कि हर पॉजिटिव इंटीजर जो है वो 0 से बड़ा होता है और हर नेगेटिव इंटीजर जो है वो 0 से छोटा होता है. 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. ये तो मैं आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि 0 क्या है, ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव होता है. ठीक है, अब ट्राई दिस गिवन ऑन पेज नंबर 118. मार्क 3, 7, -4, -8, -1 एंड -3 ऑन द नंबर लाइन. नंबर लाइन पे ये इंटीजर्स को मार्क करना है. तो आप पहले क्या बनाओगे, कैसे, आपको ये डाउट नहीं होना चाहिए कि हम नंबर लाइन कैसे बनानी है. आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है. लाइन मतलब दोनों साइड एरो, और बीचों बीच से आपको 0 से स्टार्ट करना है. 0 लिखोगे, फिर स्केल से 1 सेंटीमीटर के मार्क कर दोगे. देखो 1 2 सेंटीमीटर होता है ना उसमें स्केल पे, तो 1 सेंटीमीटर का मार्किंग कर दोगे. और 0 के इस साइड आप लिख दोगे राइट साइड पॉजिटिव इंटीजर्स, और 0 के लेफ्ट साइड आप लिख दोगे नेगेटिव इंटीजर्स. अब 3, तो वेयर इज 3? 3 को मार्क कर दिया. 7 को मार्क कर दिया. -8 को मार्क किया. -1 को मार्क किया. -3 को मार्क किया. इस तरीके से आपको मार्किंग करनी है. समझ में आ गया? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. कीपिंग इन माइंड द अबव एग्जांपल, fill in the boxes using less than and greater than sign. अब इस नंबर लाइन को दिमाग में रख के आपको ये लेस देन ग्रेटर देन का साइन बनाना है. सी 0 एंड -1, तो विच वन इज बिगर? तो कौन, आपको क्या देखना है, कौन राइट साइड में आता है? 0 राइट साइड में आता है, तो 0 इज ग्रेटर देन -1, तो 0 -1 से बड़ा हो गया. नाउ -100 एंड -101, तो हम कैसे लिखते हैं?
98, -98, -99, -100, -101. तो राइट साइड में क्या हुआ? -100. इट मीन्स दिस इज ग्रेटर देन -101. ओके, -50 एंड -70. तो -50 के बाद -51, -52, -53, -54 ऐसे करते करते -70 आता है. तो राइट साइड में क्या हो गया? -50. इट मीन्स -50 इज ग्रेटर देन -70. 50 और 51, ये तो बट नेचुरल है. 50 इज ग्रेटर देन -51. क्यों? क्योंकि 50 राइट साइड में आता है, इधर पॉजिटिव इंटीजर है. पॉजिटिव और नेगेटिव में तो क्लियरली आप देख सकते हो पॉजिटिव ही बड़ा होगा. हाँ, दोनों जब नेगेटिव होंगे उसमें ध्यान रखना है, जो नंबर छोटा वो बड़ा. -53 एंड -5. -5 इज ग्रेटर देन, क्योंकि -5 तो यही 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 ऐसे करते करते -53 आएगा. तो -5 कहाँ हो गया? राइट साइड में. दैट मीन्स -5 इज ग्रेटर देन -53. -7 एंड 1, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव इज ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर. ओके, तो इस तरीके से आपको ये करने हैं सम्स. समझ में आया? ओके, नाउ नेक्स्ट. अच्छा, ये आंसर दिए हुए यहाँ पे देखो. 0 is greater than -1, -100 is greater than -101, -50 is greater than -70, 50 is greater than -51, and -5 is greater than -53, and 1 is greater than -7. Now compare the following pairs of numbers using right, less than and greater than. So 0 or -8. So which one is bigger? 0 is not positive, neither negative. तो 0 इज, क्योंकि 0 सभी नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है, मैंने आपको बताया, और सारे पॉजिटिव इंटीजर से छोटा होता है. तो 0 इज ग्रेटर देन -8. -1 और -15. तो -15 कहाँ आता है? लेफ्ट साइड में. -1 के लेफ्ट साइड में. इट मीन विच वन इज बिगर? -1. 5 एंड -5, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. तो मैंने क्या बोला? हमेशा पॉजिटिव इंटीजर बड़ा होता है ना. और वैसे भी 5 राइट साइड आता है. 11 एंड 15. तो 15 बड़ा, क्योंकि 11, 12, 13, 14, 15. 15 राइट साइड में आएगा. तो 15 इज ग्रेटर देन 11. 0 एंड 6. तो 6, क्योंकि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 राइट साइड में हुआ ना 0 के. तो 6 इज ग्रेटर देन 0. -20 एंड 2. तो 2, 1, 0, -1, -2, -3. तो कौन राइट साइड में हो गया? 2. और वैसे भी देखोगे एक पॉजिटिव नेगेटिव, तो कौन बड़ा होता है? पॉजिटिव इंटीजर बड़ा होता है. समझ में आया? तो 2 इज ग्रेटर देन -20. तो ये थे इंटीजर्स. अब आती है एक्सरसाइज 6.1. तो समझ में आया इंटीजर्स? इंटीजर्स मतलब कलेक्शन ऑफ अ नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स का कलेक्शन होता है. आपको सिर्फ नंबर लाइन ध्यान रखनी है. नंबर लाइन पे जो 0 होता है, 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. ना वो पॉजिटिव होता है ना वो नेगेटिव होता है. और व्हेन वी मूव from left to right side in the number line, numbers are arranged in increasing order. And when we move from right to left side on a number line, numbers are arranged in decreasing order. बस ये आपको ये याद रखना है कि हम right side को move करेंगे अगर number line में, तो हम नंबर जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े में अरेंज है. और जब हम लेफ्ट साइड को मूव करेंगे तो नंबर्स जो है वो बड़े से छोटे के रूप में अरेंज है नंबर लाइन में. और नंबर लाइन में 0 के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं. 0 जो होता है वो सब पॉजिटिव इंटीजर्स में सबसे छोटा होता है, लेकिन सारे नेगेटिव नंबर्स में सबसे बड़ा होता है. बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है. और उसमें बस प्लस और माइनस साइन का ही खेल है, वो आप अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो ये बहुत इजी चैप्टर है. ठीक है. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, राइट अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग. इंक्रीज इन वेट, आंसर इज डिक्रीज इन वेट. सिर्फ इनके अपोजिट लिख रहे हैं. 30 किलोमीटर नॉर्थ, तो 30 किलोमीटर साउथ, नॉर्थ का अपोजिट साउथ. 326 BC, तो 326 AD, ये आपको एसएस में पढ़ाया होगा ना, BC और AD क्या होता है. BC का अपोजिट AD. लॉस ऑफ ₹700, प्रॉफिट ऑफ ₹700. 100 मीटर अबव सी लेवल, सी लेवल से 100 मीटर अबव, अपोजिट इज 100 मीटर बिलो सी लेवल. तो ये तो सिंपल था, अपोजिट लिखना था. नाउ रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर्स विद एप्रोप्रिएट साइन. अब यहाँ पे आपको इनको आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसको आपको इंटीजर्स फॉर्म में लिखना है. जैसे एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट 2000 मीटर अबव द ग्राउंड.
कि एक एरोप्लेन जो है वो ग्राउंड से 2000 मीटर हाइट की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो ग्राउंड लेवल के ऊपर है, तो क्या होगा प्लस 200 मीटर्स। क्या लिखना था इंटीजर्स के में अप्रोप्रिएट साइन के साथ, तो कौन सा साइन आएगा प्लस, क्यों व्हाई, बिकॉज एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर उड़ रहा है, तो वी रिप्रेजेंट विथ प्लस साइन। A submarine is moving at a depth 8,000 meter below the sea level. Sea level के 8,000 नीचे, तो -800 मीटर। 8,000 मीटर लिखा है यहाँ पे, तो 800 मीटर आप देख लेना, 1000 और 1000 जीरो लगा देना यहाँ पे, और अगर 100 होगा तो 100 लगा देना, ठीक है बेटा। तो a submarine moving at a depth 8,000 meter below the sea level, below the sea level मतलब माइनस साइन। अ डिपॉजिट ऑफ ₹200 डिपॉजिट किए मतलब जमा किए, जमा करना मतलब बढ़ जाना, तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम उसको प्लस से, तो +200 रुपीज। विड्रॉल ऑफ ₹700 ₹700 निकालना, निकालना मतलब कम हो गया, तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे माइनस साइन से, -700 रुपीज, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अब हमको नंबर्स दिए हुए हैं, उनको नंबर लाइंस में रिप्रेजेंट करना है, जैसे +5, तो +5 मतलब हम पहले नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, तो 0 0, मैंने बोला नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, तो नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए आप लाइन बनाओगे, और देखो यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, देखो यहाँ पे नहीं बनाया मैंने, ये एरो लगाने हैं, क्योंकि ये क्या है लाइन है ना, लाइन को हम इंक्रीज कर सकते हैं, जब हमें अगर और नंबर लिखना तो हम इंक्रीज कर सकते हैं, तो बीच में 0 1 1 सेंटीमीटर के गैप पर 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 4, क्या रिप्रेजेंट करना है +5, तो +5 कहाँ होगा, 0 के राइट साइड में, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 4 5 यूनिट, तो इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया। नाउ -10 मतलब 0 के लेफ्ट साइड में, तो हमें फिर पॉजिटिव नंबर ज्यादा लिख, देखो ये एक ध्यान रखना है आपको, कि आपको इससे पता चल जाएगा कि आप, ये स्क्रीन पे आता है इसलिए बेटा मिटाना पड़ता है बार बार, सी -10 है क्वेश्चन में, -10 तो मतलब नेगेटिव नंबर हमें ज्यादा बनाने हैं, तो पॉजिटिव 1 2 ही दिखाने की जरूरत है, ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, तो 0 को साइड से लेके 1 2 कर दिया, और -1 -2 ये हमें क्योंकि -10 तक शो करना है ना, तो हमने -10 शो कर दिया। फिर दिस +8, तो +8 मतलब हमें पॉजिटिव इंटर्स ज्यादा लेने हैं, तो -1 एक नेगेटिव लेके बाकी पॉजिटिव लेके -8 रिप्रेजेंट कर दिया। -1 तो इसमें हम इक्वली ले सकते हैं, क्योंकि -1 तो 0 के पास में ही होता है। फिर -6 तो हमें माइनस के नंबर ज्यादा लेने हैं, तो पॉजिटिव 1 2 लेके आप कर सकते हो, लेकिन बस इतना ध्यान रखना है आपको कि ये नंबर लाइन है, इसलिए इसमें दोनों साइड एरो होने चाहिए, क्योंकि हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं कि है ना, जितना भी हमें इंटीजर्स लिखना है नंबर लाइन पे, तो हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, इसलिए इसके सब साइड पे क्या होने चाहिए, एरो होने चाहिए। ओके, इस तरीके से हम नंबर्स को अरेंज लिख मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑन अ नंबर लाइन, नंबर लाइन पर हम अरेंज कर सकते हैं। समझ में आया? ओके, नाउ नेक्स्ट, अच्छा इसको इरेज करना पड़ेगा, ये आप ध्यान रखना जब आप ड्रॉ करोगे ना ये, तो आपको उसमें वो बना देने हैं, एरो बनाने हैं, ठीक है, क्योंकि लाइन है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, adjacent figure is a vertical number line representing integers। यहाँ पे एक वर्टिकल नंबर लाइन दी हुई है हमको, जो कि इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ऑब्जर्व इट एंड लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स, उसको ध्यान से देखो, और जो क्वेश्चंस दिए हैं उसको हमें वो करना है, उस पे उनके उस बेसिस पर हमको उसके आंसर देने हैं। सी दिस इज द वर्टिकल लाइन ऑफ द क्वेश्चन। यहाँ पे हमको 0 दिख रहा है, 0 के बाद हमको कुछ अल्फाबेट्स दिख रहे हैं, और इधर भी कुछ अल्फाबेट्स दिख रहे हैं। तो इफ पॉइंट डी इज +8, तो ये जो बोल रहे हैं डी जो है वो अगर +8 है, देन विच पॉइंट इज -8, तो कौन सा पॉइंट -8 होगा। तो 0 के बाद आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 0 के लेफ्ट साइड में भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, तो कौन सा पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, F। -8 को विच पॉइंट रिप्रेजेंट -8, F पॉइंट, है ना। सेकेंड क्वेश्चन, इस पॉइंट G अ नेगेटिव इंटीजर
और अब पॉजिटिव इंटीजर, अब ये बोल रहे हैं जी पॉइंट जो है वो कौन सा इंटीजर है, पॉजिटिव की नेगेटिव, अब जीरो के लेफ्ट साइड में है तो कौन सा होगा, नेगेटिव इंटीजर है ना। राइट इंटीजर्स फ्रॉम फॉर पॉइंट बी एंड ई, बी और ई के लिए इंटीजर्स लिखो। तो देखो जीरो के बाद 1 2 3 4, तो बी क्या है, +4 क्योंकि जीरो के राइट साइड में है, एंड ई -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, and E represent of -10. Which point marked on this number line has the least value? इस पे जो है देखो ये आंसर दिया हुआ है, पहला का F, दूसरा नेगेटिव, B +4 और E -10। तो विच पॉइंट मार्क ऑन दिस नंबर लाइन हैज द लीस्ट वैल्यू, कि इसमें जो ये पॉइंट किए हुए हैं उसमें सबसे कम वैल्यू किसकी है, E की होगी। क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला, जब जब हम लेफ्ट में जाते हैं तो वैल्यू डिक्रीज होती जाती है ना, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट numbers are arranged in decreasing order, तो -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, इस तरह करते। तो E की वैल्यू हमने क्या बताई थी यहाँ पे -10, तो मतलब which point mark on this number line has the least value, E point. Arrange all the points in decreasing order of value, decreasing order मतलब बड़े से छोटा। तो देखो ये है माइनस, पहले सबको लिखनी पड़ेगी, मतलब सारे डी सी बी ए 0 एच जी एफ ई, ये अरेंज हो गए डिक्रीजिंग ऑर्डर में, क्योंकि मैंने बताया था ना राइट से लेफ्ट साइड में जाएंगे तो नंबर्स अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो हम यहाँ से जितने क्वेश्चन इज कि जितने भी पॉइंट्स में वो दिए हुए हैं, अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यूज। तो डी सबसे बड़ा, फिर सी, फिर बी, फिर ए, फिर ओ, फिर एच, फिर जी, फिर एफ, फिर ई। समझ में आया क्वेश्चन? ओके, नाउ नेक्स्ट। Following is the list of temperature of 5 places in India on a particular day of the year. ये 5 places दिए हैं, है ना, सियाचिन, शिमला, अहमदाबाद, दिल्ली, श्रीनगर, और उनके टेम्परेचर दिए हैं। 10 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड अबव 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड अबव 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड 5 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो 0 डिग्री सेंट। अब आपको यहीं से समझ में आ रहा होगा, मैंने बताया था बिलो और अबव। अबव है तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे प्लस साइन से, और बिलो है तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे टेम्परेचर को माइनस साइन से, मैंने आपको बताया था, है ना। अब राइट द टेम्परेचर ऑफ दीज प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स इन द ब्लैंक कॉलम। मतलब 10 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, -10 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि बिलो है, नीचे है, 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो मतलब -10 डिग्री सेंटीग्रेड, ये -2 डिग्री सेंटीग्रेड, ये +30 डिग्री सेंटीग्रेड, +20 डिग्री सेंटीग्रेड, -5 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो यहाँ पे दिया है सी, -10 डिग्री सेंटीग्रेड, -2 डिग्री सेंटीग्रेड, +30 डिग्री, इस तरीके से हम उसको इंटीजर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। नाउ फॉलोइंग इज द नंबर लाइन रिप्रेजेंट द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे नंबर लाइन दी हुई है, अब ये जो टेम्परेचर दिया है उसको इसमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो देखो ये इसलिए ऐसा बनाया है क्योंकि अभी 35 40 30 तक हमें रिप्रेजेंट करना है। तो उन्होंने क्या किया है, छोटे छोटे 1, ये देखो 0 के बाद सीधे 5 ले लिया है, तो 1 छोटे छोटे इसको पार्ट में दिए, तो 1 2 3 4 5 है 1 स्टेप ही, पर उसको पास पास में कर दिया है ना। तो 5 10 15 20 30, तो फर्स्ट इज -10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो सी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये -10 डिग्री, उस पर हमें उनके नाम लिखने। फॉलोइंग द नंबर लाइन रिप्रेजेंट इन डिग्री सेल्सियस, प्लॉट द नेम ऑफ द सिटी अगेंस्ट इट्स टेम्परेचर, वहां पे हमें नाम लिखना है। तो पहला क्या है, -10 डिग्री सेंटीग्रेड सी, तो -10 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, सियाचिन, तो वहां पे उसका नाम लिख दिया सियाचिन। -2 डिग्री सेंटीग्रेड, तो -2 कहाँ आएगा, देखो 0 से -5, तो 1 2 3 4 5 पार्ट में डिवाइडेड है, तो दूसरा वाला पार्ट जो होगा दिस इज शिमला, -2 डिग्री सेंटीग्रेड शिमला, +30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो +30 अहमदाबाद, 20 दिल्ली, एंड -5 श्रीनगर। इस तरीके से आपको नंबर लाइन पे उनको प्लॉट कर देना है। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन, विच इज द कूलेस्ट प्लेस, सबसे ठंडा कौन सा है, कौन सा होगा बताओ। देखो ये तो प्लस प्लस हॉट हो गए, अब इसे -5 -2 -10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जो
नंबर बड़ा, जैसे कि 0 के बाद -1, तो -1 तो बड़ा होता है, -2 उससे थोड़ा छोटा हो गया, -3 थोड़ा उससे छोटा हो गया, -4 उससे थोड़ा छोटा हो गया। तो करते करते सियाचिन -10 डिग्री से सबसे छोटा जो होगा वो कूलेस्ट होगा। तो सबसे कूलेस्ट क्या हो गया? सियाचिन। माइनस इन तीन ही माइनस में थे ना, उन तीनों में हमें कंपेयर करना है, तो जो सबसे छोटा नंबर होगा वही कूलेस्ट होगा। तो -10 डिग्री सेंटीग्रेड इज द कूलेस्ट प्लेस, मतलब इट मीन सियाचिन इज द coolest place. Okay, which is the coolest place? Siachen is the coolest place. Write the names of the places where the temperature are above 10 degree centigrade. उन places के नाम लिखो जिसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है। 10 तो दो ही है, दिल्ली और अहमदाबाद, दोनों का ही 10 डिग्री से ज्यादा है, तो अहमदाबाद एंड दिल्ली इज द आंसर। Now question number 6. In each of the following pairs, which number is to the right of the other on the number line? अब यहाँ पे आपको दो दो नंबर दिए हुए हैं और आपको ये बताना है कौन सा नंबर दूसरे नंबर के राइट में है ऑन नंबर लाइन। 2 and 9, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो क्या कौन सा राइट में होगा? 9। 9 is the right of 2। -3 और -8, तो 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, तो कौन राइट में हुआ? -3। तो -3 इज द राइट ऑफ टू -8। 0 और -1, तो राइट में कौन हुआ? 0। 0 इज द राइट टू -1। -10 सॉरी -11 और 10, तो -11 तो यहाँ होता है और 10 यहाँ होता है। 10 इज अ पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर हमेशा राइट में ही होते हैं, तो 10 इज द राइट टू -11। अगेन इट इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो 6 इज द राइट टू -6। 1 एंड -100, तो 1 यहाँ है, फिर 0, फिर -1, तो कौन राइट में हुआ? 1। 1 इज द राइट टू -100। इसलिए मैंने बोला जैसे ही आपके दिमाग में इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको नंबर लाइन दिमाग में ले आनी है, तो तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। नाउ राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर। अब यहाँ पे एक पेयर दिया है, जैसे 0 एंड -7, उसके बीच के सारे इंटीजर्स लिखने हैं। राइट देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो 0 एंड -7, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। सी, यही तो कमाल है इंटीजर्स का। ये इंटीजर लाइन है, ठीक है। यहाँ पे 0 है, ये -1, ये -2, दिस इज -3, दिस इज -4, दिस इज -5, दिस इज -6 एंड दिस इज -7, ठीक है। ये है 0 एंड -7, 0 से -7 के बीच के, मतलब -1 टू -6। कैसे लिखने? इंक्रीजिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा। तो कौन सबसे छोटा हुआ? -6, तो -6, -5, -4, -3, -2, -1, ये हो गए इनके बीच के नंबर, जो हमने किस में लिखे? इंक्रीजिंग ऑर्डर में, क्योंकि -1 तो सबसे बड़ा है ना, तो उससे छोटा -2, उससे छोटा -3, तो हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो मतलब सबसे छोटा क्या हो गया उसमें? -6, -6, -5, -4, -3, -2, -1। -4 एंड 4 मतलब माइनस, अब यहाँ पे देखो 1, 2, 3 एंड 4। अब कहाँ से लिखना है? यहाँ से -4 से लेके 4 तक के बीच के नंबर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े, मतलब -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, दिस इज द आंसर। -8 एंड -15, अब -8 मतलब -8 अगर यहाँ पर है तो उसके बाद आता है -9, -10, ऐसे करते करते यहाँ पे आएगा -18, तो -18 के सॉरी 15 से लेके -15 से लेके -8 तक के बीच में, और किस में लिखना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो -14, -13, -12, -11, -10, -9, ये हो जाएंगे इसके बीच के नंबर, है ना, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। समझ में आया? ना -30 एंड -23, तो -30 छोटा है, -23 बड़ा है, तो 30 से पहले क्या होगा? 29, -29, -28, -27, -20, ये हो गया अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो समझ में आया? इस तरीके से हमें सिर्फ नंबर लाइन ध्यान रखनी है और उसके बेसिस पे सारे क्वेश्चंस हमें
सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राइट द 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20। -20 से बड़े 4 नेगेटिव इंटीजर्स के नंबर जो तो उसके राइट साइड में होंगे वो उससे बड़े होंगे, तो -19, -18, -17, -16। क्वेश्चन इज राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20। -20 से 4 बड़े नेगेटिव इंटीजर्स लिखो, तो -20 के जो राइट साइड में होंगे वो सब इससे बड़े होंगे, तो -19, -18, -17, -16। राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स लेस देन -10। -10 से छोटे, तो छोटे कौन होंगे उसके लेफ्ट साइड में, तो -11, -12, -13, -14 आर द 4 नेगेटिव इंटीजर लेस देन -10। समझ में आ रहा है? बस आपको लेफ्ट और राइट का ध्यान रखना है। ग्रेटर नंबर पूछे मतलब जो उसके राइट साइड में होंगे, और अगर लेस नंबर पूछे, लेस तो वो उसके लेफ्ट में होंगे। तो -10 के बाद -11, -12 ऐसा था, तो -4 लेस देन नंबर कौन से हो गए, -11, -12, -13, -14, और ग्रेटर उसके उसमें राइट साइड में। ठीक है, नाउ फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स करेक्ट द स्टेटमेंट। -8 is to the right of -10 on a number line. क्वेश्चन इज, देखो इसलिए बोल रही हूँ कि नंबर लाइन कितनी जरूरी है। क्वेश्चन हमारा क्या होता है, बीच में 0 होता है ना, 0 के इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, और इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10। तो क्या बोल रहे हैं, -8 इज टू द राइट ऑफ -10। यहाँ पे क्या आया मेरा -10, और ये बोल रहे हैं -8 जो है वो राइट, और ये सारे नंबर क्या है उसके राइट साइड में, तो इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सही है ना, क्योंकि -8 कहाँ है, यहाँ है उसके राइट में, तो राइट में ही है, इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। -100 is the right of -50। अब देखो यहाँ पे अगर ये -49 आया अगर नंबर लाइन पे, तो उसके बाद क्या आएगा -50, फिर आएगा -51, फिर -52, -6, तो -50 तो कहाँ हो गया, राइट में हो गया, -100 लेफ्ट में हो गया। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, -100 इज द राइट ऑफ -50, कि -100 जो है -50 के राइट में होता है, तो इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। -50 is the right of -100 on a number line. Smallest negative integer is -1. False. है ना, smallest negative integer is infinity. -1 तो greatest negative number है, लेकिन नंबर्स का तो कोई एंड ही नहीं है, हम उसको यहाँ तक, यहाँ से भी इंक्रीज कर सकते हैं, इधर से भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो जो स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर, तो ये सब लेफ्ट की साइड जाते जाते सब स्मॉल होते चले आ रहे हैं, तो स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज इन्फिनिटी, उसका कोई मतलब नंबर ही नहीं है कोई। नाउ -26 इज लार्जर देन -25, रॉन्ग, -26 तो लेफ्ट में है, तो कैसे, तो छोटा हो गया, तो स्टेटमेंट इज फॉल्स। -26 इज स्मॉलर देन -25, क्योंकि 25 लेफ्ट में है, राइट में है, -26 के राइट साइड में है, तो -25 इज ग्रेटर देन -26। समझ में आया कितना इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ये नंबर लाइन आप ध्यान से समझ जाओगे ना, और उसको दिमाग में रख के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो आपका एकदम से समझ में आ जाएगा। अब सी, ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और उसमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ -2। -2 से अगर हम 4 नंबर्स मूव करें तो कौन सा नंबर आएगा, तो आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, -2 पे खड़े होना है, -2 से राइट साइड में जाना है 4 नंबर, तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर हम राइट साइड में गए, तो हमें क्या मिला, 2, आंसर इज 2। नाउ नेक्स्ट, which number will we reach if we move 5 numbers to the left of 1। 1 के लेफ्ट में 5 मूव करना है, तो नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, 1 पे खड़े हो जाओगे और लेफ्ट में मूव करोगे, 1 नंबर मूव किया, 2 नंबर मूव किया, 3 नंबर मूव किया, 4 नंबर मूव किया, 5 नंबर मूव किया, तो क्या मिला, -4। ओके, थर्ड, if we are at -8 on the number line, in which direction should we move to reach -13।
अब ये क्वेश्चन बोल रहे हैं कि आप -8 पे खड़े हो, देखो ये -5 है, -6, -7, -8, यहाँ पे -8 है, आप यहाँ पे खड़े हो, तो अगर आपको -13 पे पहुंचना है तो किस साइड में मूव करोगे? तो -8 के बाद -9, -10, -11, -12, -13, तो कौन सी साइड मूव कर रहे हो आप? लेफ्ट साइड। तो कौन सी साइड मूव करना पड़ेगा हमको? ऑन द लेफ्ट साइड। समझ में आया? इफ वी आर एट -6, अगर आप -6 पे खड़े हो, देखो यहाँ पे ये -5 का -6, यहाँ पे खड़े हो, इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -1? तो -1 में पहुंचने के लिए आपको कौन सी डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा? राइट साइड, ऑन द राइट साइड। तो देखा आपने, सिर्फ नंबर लाइन को ही समझ के हमें क्वेश्चंस के आंसर मिल रहे हैं, है ना? तो कितना इंपॉर्टेंट है ये नंबर लाइन। तो ये नंबर लाइन अगर आपको समझ में आ जाएगी और क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आएगा तो इजीली यू गेट द आंसर। ओके, सो ये एक्सरसाइज यहीं पे फिनिश होती है। तो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। इस लेक्चर में मैंने आपको वन एक्सरसाइज कंप्लीट की, ठीक है। सेकंड लेक्चर में मैं इसके आगे का एक्सप्लेन करूंगी, पर बेटा बहुत जरूरी है आपका खुद से पढ़ना। ये तो मैंने आपको समझाया, अगर एक बार में ना समझ में आए तो वीडियो को 2 बार देखना। एक बार ये क्लियरली समझ में आ गया कि कैसे हम राइट साइड में मूव कर रहे हैं तो नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, कैसे हम लेफ्ट साइड की मूव कर रहे हैं तो नंबर डिक्रीज हो रहे हैं। नेगेटिव नंबर्स जो है वो ऐसा नहीं है कि नंबर बड़ा है, -36 बड़ा है -35 से, नहीं, रॉन्ग, -36 छोटा है क्योंकि वो लेफ्ट साइड में है। बस आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना है तो आप इजीली उसको समझ सकते हो। तो आप इसका पीडीएफ भेजूंगी तो सिर्फ आपको ये एक्सरसाइज ही नोटबुक में लिखनी है, बाकी जो ट्राई दीज और वो सब थे प्रीडिसेसर सक्सेसर वो आप अपनी टेक्स्ट बुक में ही फिल कर लोगे। ओके, सो बाय एंड टेक केयर।